नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, देखिए इन तमाम पार्टियों के नेताओं की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसे कितनी सीट मिलेगी। देखिए सर्वे रिपोर्ट तेजस्वी यादव के पास पहुंच चुका है और देखिए अंदर खेमे सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। इस वीडियो में बने रहे। देखिए अति महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के नेता और वीआईपी और देखिए इंडिया गठबंधन में जितने घटक दल हैं उन घटक दल के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बैठक में आगे क्या निर्णय लिए जाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर के सर्वे पर भी सभी की निगाहें टिकी थी। देखिए अब धुंधली तस्वीरें साफ होने लगी। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सर, सर्वे की बात हो रही थी कि सर्वे चल रहा है, तेजस्वी यादव सर्वे करा रहे हैं, कहां तक ये सर्वे पहुंचा, क्या सर्वे रिपोर्ट तैयार हो गया? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव 2020 नहीं दोहराने जा रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। इस बार जो है सो तेजस्वी यादव पूरी मुस्तैदी के साथ जो आप दिखाई पड़ रही है, आपने देखा भी कि बीते दिन जो है सो बिहार में चक्का जाम का आयोजन किया गया था महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से। तेजस्वी यादव ने ही घोषणा किया था। उसमें आपने देखा कि राहुल गांधी पटना की सड़कों पर आपको मार्च करते हुए दिखाई पड़े। तो ये अब आप इस बात को तय मान के चलिए कि अब महागठबंधन का वह स्वरूप नहीं होगा। अब तो कहा जा रहा था ना कि राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात नहीं, अब तो साथ में रथ में ही सवार होकर के आपने देखा, यह देश गवाह है, पूरा बिहार गवाह है कि पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार की सड़कों पर उतरे हैं बंदी को लेकर के। बिल्कुल, तो यह एक बड़ी बात है और यही कहीं ना कहीं हम लोगों की बात को पुख्ता करता है कि तेजस्वी और राहुल का दिल और दिमाग, पेट से लेकर दिमाग तक मिला हुआ है। बिल्कुल। तो अब आप जो हम बात कह रहे हैं, अब बात कहने जा रहे हैं, यह समझ लीजिए कि आरजेडी ने जो सर्वे कराया था 243 विधानसभा सीट पर, उसकी रिपोर्ट आपको तेजस्वी यादव के पास आ गई है। तेजस्वी के पास पहुंच चुकी है रिपोर्ट पहुंच चुकी है और तेजस्वी के पास रिपोर्ट 243 की है। इस बार हम बार बार कह रहे हैं सिर्फ आरजेडी की सीट की नहीं है, सारे सीट पर जो गठबंधन इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जो बना करके जो पर चुनाव लड़ाया जाएगा विधानसभा का, तो तेजस्वी ने सबका खाका अपने पास मंगा लिया है। पूरा एकदम स्पष्टता के साथ है कि कौन सीट पर हमारी क्या स्थिति है, आरजेडी की, कांग्रेस की क्या है, वाम दल की क्या है, पिछले विधानसभा में हम लोग लूज किए तो कहां लूज किए, कहां पर कमी रही। तो ये सब तमाम तरह की बात जो सब फुल तेजस्वी यादव के पास पहुंच गई है, नंबर एक। नंबर दो बात अब समझ लीजिए, जो सीट का झोल झाल चल रहा है कि जैसे अब कांग्रेस का रियम 70 पर 2020 में लड़ी थी, वाम दल जो कह रहे हैं कि हमको इतना चाहिए 60-70, तो वह देखिए अब वही तेजस्वी यादव कल जो महागठबंधन की बैठक होगी, इंडिया ब्लॉक की जो बैठक होगी, होने जा रही है, जो 5वीं बैठक संभवतः या ऑफिशियली हम जो समझ रहे हैं 5वीं बैठक ऑफिशियली होगी, तो आप उसमें तेजस्वी यादव तमाम अलायंस पार्टनर के बीच में इस पर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि देखिए ये सर्वे रिपोर्ट है और आप इस सीट पर आप मजबूत हैं, इस सीट पर ये अलायंस पार्टनर मजबूत है, इस सीट पर ये अलायंस पार्टनर मजबूत है, इतनी सीट पर हम लोग हैं, तो उसी लिहाज से सीटों का कॉम्बिनेशन होगा, सीट बटेगा और आपस में तालमेल होता हुआ तब दिखाई पड़ेगा, तब आपको मजबूती के साथ लड़ाई होगी। तो ये एक बात समझ लीजिए, ना आपको कोई बलधुनकीय जबरन कोई कब्जा करने की बात नहीं है सीट पर। और कांग्रेस भी यह चाह रही है, जो राष्ट्रीय पार्टी है वह भी चाह रही है कि हमको सिर्फ सीट संख्या गिनाने के लिए 70, 50, 60, 70 नहीं किया जाए, हमको भी वह सीट मिले जो सीट हम लोग जीत सके कॉम्बिनेशन के हिसाब से। नहीं, जो सर सर्वे हुआ है, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास पूरा खाता खेसरा पहुंच चुका है, तो सर क्या पहलवानों को लेकर भी सर्वे रिपोर्ट में कुछ मेंशन है कि कौन मजबूत विनिंग कैंडिडेट होंगे किस विधानसभा में? देखिए निश्चित रूप से यह भी फीडबैक, वह जो सर्वे जो आया है, वह सर्वे में यह भी है कि जो यह कोई नहीं मुगालते में रहे कि हम सिटिंग एमएलए हैं तो मुझे ही यह सीट मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी होता है और आपने काम नहीं किया है और जबरन सिर्फ आप विधायक बन गए हैं सिर्फ, तो वह भी नहीं होने जा रहा है। इस बार वह भी सीट कटेगी। तेजस्वी यादव ने तो कितने बार ये खुले मन से ये बातें कही हैं। वही हम कह रहे हैं। तो ये
आप समझ लीजिए कि उनकी भी सीट इस बार कटती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए, जो आम आवाम को साध रहा है, जो आम आवाम से फीडबैक मिला है, जो सर्वे रिपोर्ट में, उसी को सीट मिलेगी। तो हम बार बार एक बात कह रहे हैं, कांग्रेस भी इस बार कह रही है कि हमको देखिए वो सीट चाहिए जहां पर हम लड़े। ऐसा नहीं कि गिनाने के लिए हमको 70-60 दिया जाए और उसमें से लूज करके हम 9 पर 19 पर समाहित हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है, और यह सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद। सर, ये स्वरूप आगे और बदलेगा, क्योंकि देखिए पशुपति कुमार पारस के आने की भी चर्चा तेज हो चुकी है और जेएमएम की भी चर्चा तेज है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम भी महागठबंधन का हिस्सा होगी। तो क्या आगे स्वरूप बदलेगा? नहीं, देखिए, स्वरूप नहीं बदलेगा, अलायंस पार्टनर बढ़ रहे हैं आपके साथ, इस बात को समझिए। और देखिए, वोट की लड़ाई है, आप देखिए वोट की लड़ाई होगी एनडीए से आपको। तो ये इस बात को आप समझ लीजिए कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड में हेमंत सोरेन की जो सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी भी एंट्री होगी। और पहले से भी साथ में वह रहे हैं, वो उनके पार्टी, आपने देखा भी कि झारखंड में आरजेडी को किस तरह से एकोमोडेट किया गया, कांग्रेस को किस तरह से महागठबंधन में वहां एकोमोडेट किया, समाहित किया गया। तो उसी तर्ज पर यहां पर भी उनको मिलेगा। और पशुपति कुमार पारस की पार्टी, जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय है, उसके लिए भी बातचीत होगी। आपने देखा भी था कि बीते दिन जो श्रद्धेय रामविलास पासवान की जो जयंती समारोह में तेजस्वी यादव भी गए थे पशुपति कुमार पारस के सरकारी प्राइवेट जो निजी आवास है पटना में, वहां और कार्यालय में गए थे। तो यह निश्चित रूप से यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो पारस की पार्टी है, वह भी, उसकी भी एंट्री होती हुई दिखाई पड़ेगी कल की बैठक में। और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कितनी सीट दी जाएगी, यह तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे 15 सीट 20 सीट, तो वह 15-20 सीट नहीं, लेकिन झारखंड से लगा हुआ इलाका जो बिहार का बॉर्डरिंग जिला है, उसमें कुछ सीट दी जाएगी। उनमें उस सीट पर सहानुभूति पूर्वक विचार हो सकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, पशुपति कुमार पारस की पार्टी की भी एंट्री की भी आपने जिक्र किया और जेएमएम की भी। सर, ऐसे में कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उन्हें भी कंप्रोमाइज करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। देखिए, तमाम घटक दल को कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि देखिए, अब दीपांकर भट्टाचार्य की भी बात आप कर लिए, जो आप सीपीआई एमएल हैं उनकी बात करिए, सीपीआई करिए, सीपीएम की बात करिए, ये वाम दलों को भी आपको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। वीआईपी सेक्रीफाइस करेगी। 60 की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी। 60, देखिए मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्ला है, देखिए ऐसे कहने से नहीं होगा। आपको सीट का समीकरण समझना पड़ेगा। सीट के समीकरण से जो फीडबैक आया है, जो सर्वे रिपोर्ट आया, उसी आधार पर आपको सीट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया है आज कि जो उनके संजय सिंह, जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम अपने बलबूते आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। तो अब पूरी क्लियरिटी के साथ है कि आम आदमी पार्टी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से ना करके वह अलग लड़ेगी। तो अब देखना पड़ेगा कि उसका स्वरूप, उसका नेचर, उसका सिग्नेचर क्या होता है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और देखिए, आपको जनसुराज एक अलग मैंने कोण बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इस बात को मान के चलिए कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो उस कोण को सामने सामने की लड़ाई पर ही विश्वास कर रही है, और निश्चित रूप से वही लड़ाई भी होगा। लेकिन जनसुराज ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश करेगा, जैसे कि अब मलिक यादव के सीट से मुसलमान, मुसलमान के सीट से यादव, यह सब कुछ कुछ करके वह इंटरनल करेगा। और जहां पर अब देखिए, जनसुराज के पास की थोड़ा सा वोट के बारे में समझ लीजिए, उसके पास अपर कास्ट का वोट है। अब उसके अलावा इतर वो कौन सा वोट, अब जातीय समीकरण के आधार पर अगर यदि उम्मीदवार देंगे, तब जाकर के कुछ कुछ डेंट आपको इधर उधर कुछ वोट का छिटकता हुआ दिखाई पड़ेगा। वह एनडीए के लिए भी होगा, वह महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए भी होगा। जनसुराज के उम्मीदवार उस तरीके से आपको कुछ न कुछ करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की जो बैठक कल होने वाली है, तो इस बात को समझ लीजिए कैसे कैसे बैठक हुई, यह भी हम बता देते हैं। पहली बैठक 17 अप्रैल को आरजेडी ऑफिस में हुई थी महागठबंधन की। दूसरी बैठक 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई थी। तीसरी बैठक 4 मई को दीघा रिसोर्ट जो पटना में है वहां पर हुई थी। और चौथी बैठक 12 जून को तेजस्वी के एक पोलो रोड आवास पर हुई थी। ये अब तक का ऑफिशियल डेटा हम लोग के पास में है, इतनी ही बैठक का है। उसके अलावा ये लोग मिल करके बातचीत करते रहते हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है जिसमें कि तमाम लोग बैठ करके बैठ के बात किए थे। लेकिन अब कल जो तेजस्वी की अगुवाई में जो बैठक होगी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की, उसमें
ये सीट को लेकर के आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ खाका तैयार हो जाएगा और जिस उम्मीदवार को लड़ाना होगा, जिस उम्मीदवार के लिए, उसके पीठ पर हाथ फेर दिया जाएगा। मगर सर आपने जो सर्वे रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, आपने तमाम बातें बताई, मगर महागठबंधन के नेताओं से हमने भी कई बड़े नेताओं से, दीपांकर भट्टाचार्य से, राम नरेश पांडे से, बड़े नेताओं से हमने भी बात किया है। उन तमाम नेताओं का मानना है कि एक स्ट्राइक रेट पर भी चर्चा ज़रूर होगी जब सीट शेयरिंग का मसला आएगा, कि 2020 में किसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, उस अनुसार भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय होना चाहिए। तो क्या केवल जो तेजस्वी यादव ने सर्वे कराया है उस आधार पर सीट शेयरिंग होगा, कंप्रोमाइज होगा, या फिर स्ट्राइक रेट भी 2020 वाला देखा जाएगा और 2024 लोकसभा चुनाव का? देखिए, निश्चित रूप से दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वह ठीक बात कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट का मतलब देखिए, आप कितनी सीट जीते और किन किन सीटों पर कैसे आप हारे। हाँ। इस सीट का भी समीकरण, इस सीट पर भी अंदर खाने में यह चर्चा होनी है। लेकिन अब जो है सो मान लीजिए, जैसे दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी सीपीआईएमएल जो सीट लूज की, वह किन कारणों से लूज की, कहां पर लूज की, तो वोट का परसेंटेज आपको अब मान लीजिए जिस विधानसभा की बात हो रही है या जिस लोकसभा के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, मान लीजिए आरा लोकसभा में जिस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी जीती, तो वो वहां पर आप समझिए कि वो देखा जाएगा किस किस विधानसभा में उनकी बढ़त बनी और किन किन विधानसभा क्षेत्र में वह हारे। ये लोकसभा का अगर जीती, उसके बाद का सर्वे रिपोर्ट जो विधानसभा में जा रहा है वह क्या कह रहा है, तो ये सब कुछ समझा जाएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको आउटराइटली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत कुछ समझ करके ही होगा, तो यह सब कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल फाइनल मुहर लगना है बैठक में। फाइनल मुहर क्या, पहलवान को हरी झंडी दे दी जाएगी कि आप जो पहलवान माने आपको हैं घटक दल अलायंस के, कि आप वहां पर अपने क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई पड़िए। देखिए, कल तेजस्वी यादव बड़ी बैठक करेंगे और संभवतः पहलवानों को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। भिड़ जाइए, लग जाइए क्षेत्र में। वहीं दूसरे तरफ हमारी भी निगाहें बनी रहेगी बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सबसे पहले हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।